ललही छठ हर छठ 2024 में कब है, कैसे पूजा करनी है, क्या क्या उसमें सामग्री लगती है, सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि हिंदुओं के लिए बड़ा ही महत्व है। इस दिन बलराम जयंती मनाई जाती है। इसी दिन को हल छठ व्रत, ललही छठ, हल षष्ठी व्रत या फिर बलराम जयंती के नाम से जाना जाता है। और यह व्रत जो है वो माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं ताकि उनकी संतान निरोगी हो और स्वस्थ और खुशहाल हो। जन्माष्टमी से 2 दिन पहले ललही छठ व्रत संतान और परिवार की शांति, तरक्की और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां करती है। मान्यताओं के अनुसार जो महिलाएं सच्चे मन से यह व्रत रखती है उसकी संतान दीर्घायु होती है, उसे तरक्की मिलती है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो इस साल 2024 में जो है वो ललही छठ का व्रत है वो रखा जाएगा 24 अगस्त दिन शनिवार को, क्योंकि जो षष्ठी तिथि वो आरंभ हो रही है 7:51 बजे से आरंभ होगी और समापन होगा 25 अगस्त को सुबह 5:30 बजे। इसलिए उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 24 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन बलराम, हर और ललही माता यानी छठ माता की जो हर छठ माता है उनकी पूजा की जाती है। यह व्रत जो है वो कुछ राज्यों में रखा जाता है और यह व्रत जो है जन्माष्टमी से 2 दिन पहले होता है। यह व्रत है वो निराहार रखा जाता है। इस दिन हल से बोई यानी जोती बोई हुई कोई भी चीज़ें, अन्न या सब्जी नहीं खाई जाती है। यानी जिसे जोता बोया गया हो उस जगह का अनाज, अन्न, सब्जी इस व्रत में नहीं खाया जाता है। इस व्रत में पसाड़ी के चावल हमारे यहाँ बोलते हैं, वो लाल कलर के होते हैं, वो खाए जाते हैं क्योंकि उसको बोया नहीं जाता, वो अपने आप ही उगता है, तो वो चावल खाए जाते हैं। या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो अपने आप उग जाती है उन चीज़ों को इसमें खाया जाता है। और इस व्रत में गाय का दूध और दही भी नहीं खाया जाता है, इसमें भैंस का दूध और दही खाया जाता है, क्योंकि जो कथा है उसके अनुसार इसमें भैंस के दूध का ही सेवन होता है और खाया भी जाता है। तो इस जगह पर हम पूजा सामग्री जान लेते हैं। इसमें जो भैंस का दूध, घी, दही, गोबर, महुआ जो सूखा महुआ होता है, आम के पत्ते या फिर छूल के पत्ते, फूल, जवार की धनी, कुश, मिट्टी के कुल्हड़, ऐसी कुछ कुछ जगह पर जहाँ जैसे होता है उसके अनुसार यहाँ पर सामग्री भी अलग अलग होगी। ये देवली छेवली तालाब में उगा हुआ चावल यानी पसाड़ी का चावल, महुआ भुना हुआ, मिट्टी का दीपक, 7 प्रकार के अनाज, कलावा और जितनी भी पूजा की सामग्री होती है जैसे सिंदूर, कुमकुम, धूप, दिया, कलश बनाने के लिए कलश की चीज़ें, ये सारी सामग्रियाँ इस व्रत में लगती हैं। हर जगह के थोड़ा बहुत नियम अलग होता है। और जो छठ माता है इसको दीवार पर बनाया जाता है। ये एक ही बार बनाई जाती है, बार बार उसी को फिर से उसी को पुत के ऊपर बना दिया जाता है। अलग अलग जगह पर बार बार नहीं बनाया जाता। इसको बनाने का, रखने का भी एक नियम होता है। खूब अच्छे से हम दीवार पे छठ माता का चित्र बनाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, फिर पूजा की जाती है। तो इसकी जो व्रत विधि है वो जान लेते हैं। ललही छठ वाले दिन आप सुबह जल्दी उठकर आप सुबह के जो काम होते हैं उनको कर लेंगे। हो सके तो आप दातून करें, इसके बाद स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहन लें। उसके बाद जहाँ पर भी छठ माता की आप पूजा करती है वहाँ पर उस जगह को भी साफ़ कर ले और दीवार पर फिर से उसको पोतकर उसके ऊपर फिर से आप छठ माता का चित्र बनाए। बहुत जगह पर जो लोग अलग रहते तो कपड़े पर ही बना कर रखते और उसको अपने साथ ले जाते। साथ में आपको हल, सप्तऋषि, पशु, किसान का अनाज, ग्वालें और जो बच्चे होते हैं वो सारी हर जगह पर अलग अलग तरीके से थोड़ा बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं। इसमें एक तालाब बनाया जाता है, उसमें कुसा गाड़ी जाती है और कलश भी रखा जाता है। बाकी महुआ और दही को मिलाकर प्रसाद बनाते हैं जो कि पत्तों पर रखा जाता है गिनती के अनुसार। और इसके बाद आप वहाँ पर भगवान गणेश की जिससे हमेशा हर पूजा शुरुआत होती है उनसे हम पूजा करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद पूरे विधि विधान, धूप, दीप, जितना भी है प्रसाद, सारी चीज़ें हम विधि विधान से छठ माता की पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। उसके आखिरी में कथा भी सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है, कथा भी सुनी जाती है। जगह जगह पर पत्तों पर प्रसाद रखा जाता है अलग अलग करके, कहीं कहीं से कुल्हड़ में रखा जाता है। अग्यारी करते हैं, आरती करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, मनोकामनाओं को माता से मांगते हैं। इस तरीके से इस व्रत को पूरा करते हैं।
बाद में जब हो जाता है इसके बाद हम इसका विसर्जन भी होता है। जितनी भी चीज़ें तालाब और ये कुसा ये जो पत्ते सारी चीज़ें होती है कुछ का बाकी का प्रसाद भी लोगों में वितरित होता है। इस प्रकार से इस व्रत को पूरा करते हैं। तो हर छठ व्रत में हल द्वारा यानी बोया जोता हुआ अन्य कोई फल खाना नहीं चाहिए। सिर्फ गाय के दूध भी नहीं, दही भी नहीं खाना चाहिए। सिर्फ भैंस का दूध, दही, घी खाते हैं और पसारी के चावल खाते हैं। इस तरीके से इस व्रत को पूरा किया जाता है और इन सारी चीज़ें इसमें खाई जाती है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हो हर छठ माता की।